आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। मतलब कि अच्छा यहाँ पे ना इस टॉपिक का सीधा सा मतलब ये है कि हम लोग कैसे जानते हैं ये भी हमारे बॉडी में जैसे फीमेल में कोई, चलिए मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके बॉडी उसके यूट्रस में जो बेबी डेवलप हो रहे हैं वो लड़का है कि लड़की है, कैसे पता लगता है ना। ऐसा तो नहीं है कि नेचर ने चाहा तो बेटी जन्म दे दिया घर में, नेचर ने चाहा तो लड़का जन्म दे दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, इसमें ना बेसिकली ह्यूमन का ज़्यादा रोल होता है, इसमें मेल का ज़्यादा रोल होता है। देखिए आपको यहाँ पे हम एक बार पहले बता देते हैं कि बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो माँ के कोख में होता है, यूट्रस में होता है बेसिकली। लेकिन लड़का होगा कि लड़की होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फादर के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन क्या फादर चूज कर सकते हैं कि लड़का होगा लड़की होगा? नहीं, ये भी ऑटोमेटिक होता है। कैसे होता है अभी आपको मालूम चलेगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे लड़का होता है और कैसे लड़की होती है, ठीक है ना। चलिए, तो टॉपिक का नाम ही है बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की क्या पैदा होगा, देखते हैं इसके बारे में। चलिए याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर आपका सेल, याद कीजिए सेल चैप्टर। सेल चैप्टर में आपको एक चीज हमने पढ़ाया था कि न्यूक्लियस के अंदर ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। चलिए अब इतना मालूम है तो आपको मालूम, अब मालूम और अच्छी तरीके से चलेगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। बिल्कुल सही बात है, हम लोग पढ़े हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से। मतलब कि हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागा धागा टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। हर एक ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया टोटल कितना? 46। कोई डाउट नहीं। पेयर का मतलब जोड़ा, जैसे हम लोग जूता पहनते हैं तो वो एक पेयर हुआ। तो उसी प्रकार से हर एक ह्यूमन बींग्स के न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, अलग अलग पेयर के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर दी सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई। अब इन यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, आपके न्यूक्लियस में टोटल पेयर ऑफ कितने क्रोमोसोम्स? 23। लेकिन बात करें टोटल कितना? 46। उन 46 में हमारे 2 क्रोमोसोम्स है ना, उस 2 क्रोमोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और वो 2 कौन सा है? एक है एक्स और दूसरा है वाई। कोई डाउट नहीं। तो सिंपल सा बात है भाई कि हर एक सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। और हर एक सेल में और हर एक ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो भी न्यूक्लियस में। और यदि हम टोटल नंबर बात करें तो 46। उन 46 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका नाम है एक्स और वाई। सिंपल सा बात, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स while a male has 1 X and 1 Y क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मेल और फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि फीमेल में 2 क्रोमोसोम्स होंगे और वो भी दोनों एक्स एक्स होगा, ठीक है ना। लेकिन मेल में इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन एक एक्स होगा और एक वाई होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जरा सोचिए कि फीमेल में दोनों का दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स है और मेल में दोनों क्रोमोसोम्स एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है ना। अब यही चीज आपको यदि ध्यान में है तो आगे और समझ में आएगा। दी गैमेट्स का मतलब एग और स्पर्म। एग कहाँ से? फीमेल से, स्पर्म मेल से। तो दी गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि हमारे, देखिए यहाँ पे ना ध्यान से समझिएगा, हमारे फीमेल के क्रोमोसोम्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के क्रोमोसोम्स में एक एक्स और एक वाई होता है। लेकिन हमारे एग में एक ही प्रकार का क्रोमोसोम्स होगा, यानी कि एग हमारा किस में? फीमेल में। तो इस एग में हमारा एक ही प्रकार का क्रोमोसोम्स होगा। तो बताइए कि जब फीमेल में दोनों हमारा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है तो इसमें भी कौन सा क्रोमोसोम्स होगा?
एक्स ही होगा, है ना। लेकिन स्पर्म में जो है ना, हालांकि स्पर्म में भी एक ही क्रोमोजोम्स होगा, लेकिन इसमें एक्स वाई दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या होता है देखिए ध्यान से, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम। अब यहाँ पे ना आप ये बात ध्यान में रखिए कि एग के पास और स्पर्म के पास एक ही क्रोमोजोम्स होंगे, लेकिन यहाँ पे 100% श्योर है कि एग के पास एक्स क्रोमोजोम्स ही होगा, क्योंकि फीमेल के पास एक्स एक्स होता है, दोनों में से कोई एक आएगा तो एक्स ही आएगा। लेकिन यहाँ पे स्पर्म का बात करें तो मेल में हमारा एक्स वाई दोनों क्रोमोजोम्स होता है, तो इसमें एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। चलिए, मतलब यहाँ पे हम ये कंफर्म है कि एग है तो एक्स क्रोमोजोम्स ही होगा, लेकिन स्पर्म है तो एक्स वाई दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम्स फर्टिलाइजेज द एग। अब यहाँ पे एग का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स क्रोमोजोम, एग का मतलब एक्स क्रोमोजोम, और स्पर्म मान लीजिए कि उसमें एक्स क्रोमोजोम्स है, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो क्या बनेगा, द जायगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोजोम्स एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड। इसका मतलब ये हो गया कि भाई सपोज कर लो कि स्पर्म में जो है एक्स क्रोमोजोम्स है और एग में तो एक्स क्रोमोजोम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फीमेल में हमारा एक्स एक्स ही होता है, तो एक क्रोमोजोम एक्स वाला इधर से आया इस एग से, और एक क्रोमोजोम्स हमारा एक्स वाला मेल से आया, तो एक्स एक्स दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारा फीमेल चाइल्ड बनेगा, यानी कि लड़की पैदा होगी। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई क्रोमोजोम्स, लेकिन अब समझ लीजिए कि स्पर्म में क्या है, वाई क्रोमोजोम्स है, टू दी एग, एग मतलब वही ओवम, एट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे हमारा स्पर्म के पास वाई क्रोमोजोम्स है और एग के पास तो एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे एग से हमारे पास आ गया एक्स क्रोमोजोम और स्पर्म से आ गया वाई क्रोमोजोम्स, तो एक्स वाई दोनों मिल गया, तो यहाँ पे बनेगा एट फर्टिलाइजेशन द जायगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। क्यों मेल चाइल्ड? क्योंकि मेल में एक्स वाई दोनों होता है और फीमेल में केवल एक्स एक्स होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक्स एक्स मिलेगा तो फीमेल चाइल्ड होगा, यानी कि लड़की होगी, और यदि एक्स वाई यदि मिलता है तो उस केस में हमारा मेल होगा, क्योंकि मेल में दोनों क्रोमोजोम्स होता है, एक्स और वाई दोनों। तो इस वजह से ही पता लगाया जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, और ये साइंटिफिक तरीका है, ठीक है ना। चलिए, द सेक्स क्रोमोजोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, लड़का होगा कि लड़की होगा ये फीमेल के हाथ में नहीं है, क्योंकि फीमेल के हाथ में तो दोनों एक्स क्रोमोजोम्स ही हैं, वो कुछ भी देंगी तो एक्स ही मिलेगा। लेकिन ये फादर के हाथ में है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, क्योंकि यदि फादर है तो उसके पास दोनों क्रोमोजोम्स हैं, एक एक्स वाला भी है और एक वाई वाला भी है। यदि फादर एक्स देता है तो बेबी मतलब कि लड़की होगी, और यदि फादर वाई देता है तो फिर लड़का हो जाएगा, क्योंकि हम तो श्योर हैं भाई एग है तो वो एक्स ही देगा, है ना। इस प्रकार से हमारा लड़का होगा कि लड़की होगा ये पता लगाया जाता है। कोई डाउट अब इसमें? अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या ये फादर के हाथ में है कि एक्स क्रोमोजोम देगा या वाई क्रोमोजोम देगा अपने मन से? नहीं, ये अपने हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा स्पर्म यूट्रस में जाता है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो उस समय पे हमारा एक्स वाला फादर से जाएगा या वाई वाला जाएगा, वो ऑटोमेटिक होता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो यहाँ पे ना मदर और फादर दोनों का आप रोल ये देख लीजिए कि मदर जो है 9 महीने अपने कोख में बच्चे को पालती हैं, लेकिन लड़का होगा कि लड़की होगा ये डिपेंड करता है फादर पे, ठीक है ना। तो दोनों का अपना अलग अलग रोल है। चलिए, कोई डाउट अब इसमें? आगे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, यानी कि वैसे हार्मोन्स जो कि सेक्स हार्मोन्स के अलग है, कुछ अलग है। अच्छा, सेक्स हार्मोन्स का मतलब वही मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन, है ना, बस। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारे बॉडी में इसके अलावा भी कोई हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।